अभी मैं आपको बताता हूँ ड्रामा क्या होगा। अभी वहां से ना वो शुरू हो गया आज। आज वो वर्ल्ड कप बॉयकॉट से थोड़ा सा हट गए हैं, बिकॉज क्या होता है ना, उनको ये ड्रामा चला के रखना है। फिल्म तो 3 घंटे की होती है, और जब आप फिल्म देखने जाते हो आपको पता होता है ना यार कि इस फिल्म के हीरो सिद्धार्थ मल्होत्रा है, इस फिल्म की हीरोइन कियारा आडवाणी है, और आप जानते हो कि एंड में जो मर्जी हो, एंड में दोनों ने मिलना ही मिलना है। लेकिन भाई वो फिल्म के पहले सीन में थोड़ी मिल जाते हैं। तो अगर पहले सीन में ही मिल जाए दोनों, तो अब 3 घंटे की फिल्म देखोगे नहीं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी को अपनी पब्लिसिटी चाहिए, और वहां का जो मीडिया है आप भी जानते हैं, ज्यादा मीडिया मेन कुछ लोग, वो अभी ड्रामा ये चलेगा। ये पिक्चर अभी 3 घंटे की चलेगी। ये अब इन्होंने नया जो निकाला है ना, वो निकाला है, हम जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने लेकिन इंडिया का मैच बॉयकॉट कर देंगे। क्यों? इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जी इतना रेवेन्यू होता है, आईसीसी धड़ाम करके गिर जाएगा। आईसीसी धड़ाम करके गिर जाएगा मतलब कैसे गिर जाएगा? हम अपने यहां पर देखते हैं भाई, अदानी अंबानी, आज उनकी स्टॉक वैल्यू जो है 10% गिर गई। आज उनकी स्टॉक्स जो है 6% गिर गए। अरे यार वो 120 बिलियन से ना आज उनकी जो वर्थ है वो 110 बिलियन रह गई। 10 बिलियन को नुकसान हो गया। तो 110 बिलियन है जेब में, समझ गए मेरी बात? नुकसान कोई नहीं होता, तो प्रॉफिट कम होता है। और जिनके पास है नहीं, वो बंदा स्टॉक में आपने पैसे लगाए, आपने अपनी जीवन की जमा पूंजी लगाई हुई है। आप जानते हैं कि मैंने 25,000 रुपए लगाए और स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। 25,000 में से आज मुझे 24,000 का नुकसान हो गया। सो अंबानी अदानी को नुकसान हुआ या आपको नुकसान हुआ? उनको 10 बिलियन डॉलर का हुआ, आपको 24,000 का हुआ। लेकिन जेब किसकी फटी, उनकी या आपकी? और ये फालतू की बातें करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच को बॉयकॉट कर देंगे। मैं देखता हूं कैसे करेंगे, बट फिल्म 3 घंटे की है। मैं आपको बता दूं 15 फरवरी को तक, ये 15 फरवरी तक ये ड्रामा चला के रखेंगे। या तो है ना, मैं तो पहले भी कहता था, अगर है तो वो मत आए वर्ल्ड कप, अगर है तो मत खेलें इंडिया पाकिस्तान का मैच। हिम्मत है तो मत खेलें। और व्हाट इफ उनकी टीम ने, अगर खुदा न खास्ता उनकी टीम ने अच्छा ही कर दिया और इंडिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल में या फिर फाइनल में आमने सामने हो गए, फिर ये क्या करेंगे? वैसे तो मैं जानता हूं ऐसा होगा नहीं, अगर हो गया तो क्या होगा आप मुझे बताइए। लेकिन सर ये इंडिया का क्या मूड नजर आ रहा है आपको? क्या वो कुछ बैन की तरफ जा सकते हैं? वो हमें ये कह रहे हैं, पैसों की बातें करते हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? मैं सबसे पहले मैं एक जुमले से स्टार्ट करूंगा। आईसीसी ने एक धमकी जो दे दी है पाकिस्तान को, वो ये है कि जो 34 मिलियन डॉलर्स हम आपको एनुअली देते हैं ना, सबसे पहले तो हम आपको वो छीन लेंगे। इधर से आईसीसी ने काम शुरू कर दिया है पाकिस्तान के साथ। तो पहले विक्रांत गुप्ता साहब की बात पे आते हैं कि पाकिस्तान ड्रामा कर रहे हैं, और मैं इससे 95% एग्री करूंगा कि बात भी ठीक है। पाकिस्तान ने मुसलसल शुरू किया, पिछले 1.5-2 हफ्ते से बांग्लादेश ने जब से बोला है कि हम बाइकआउट करेंगे, पाकिस्तान ने साथ ही ड्रामा शुरू कर दिया था। उन्होंने बोला यार इन्हें हमें ना चैंपियंस ट्रॉफी की दफा बड़ा तंग किया था इंडिया ने। पाकिस्तान ने सोचा कि चलो हम भी थोड़ा सा प्रेशर न डालें थोड़ा आईसीसी के ऊपर, हम जरा कुछ 4 दिन हम भी ना इस टाइम सोशल मीडिया पे वायरल हूँ। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मैं इंडियन मीडिया पे क्यों ना वायरल हूँ, मेरी इंडियन मीडिया में फोटोज चले, मेरे बारे में बात हो सारा दिन। तो ये चाहता था पाकिस्तान कि इंडिया में हमारे बारे में बात की जाए। पाकिस्तान का असल मकसद ये था कि बस हम एक दफा शोर डाल दें कि हम बाइकआउट कर सकते हैं। अब इस टाइम का दुनिया में क्या टॉपिक है क्रिकेट में? एक ही टॉपिक है कि क्या पाकिस्तान खेलेगा। पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता है, सबसे पहले तो 2028 का जो विमेन वर्ल्ड कप है वो राइट्स है पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान वो होस्ट करेगा। अगर ये पाकिस्तान ने गलती की बाइकआउट करने की, सबसे पहले तो ये राइट्स वापस आ जाएंगे। ऐसे नहीं कहना बेटा इधर आए ना आप, पहले ये वापस करें। पहला ही पाकिस्तान को झटका ये लगेगा। अच्छा, मतलब कि विमेन्स वर्ल्ड कप जो बड़ा हमने तगड़ा होकर लिया था ना, वो अब उन्हें वापस भी ले सकते हैं। आईसीसी के अंदर ताकत है, यार ये वो कैसे कर कर सकते सकते हैं? उनके हैं। पास क्या आप पावर है? बाइकआउट कर सकते हैं। जेशा के पास क्या पावर है यार? जेशा इतना हम करने देंगे उसको? उसको पाकिस्तान है साहब यार। देखें, अगर आप बाइकआउट कर सकते हैं ना, तो जेशा भी आपको झटका लगा सकता है और आईसीसी भी आपको झटका लगा सकता है। और आगे सुनो जी, मतलब एशिया कप से बाहर इंपॉर्टेंट मैचेस बाहर, आपके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खत्म हो जाएंगे, आपके चैनल जो है ना ऑलमोस्ट फ्लॉप हो जाएंगे स्पोर्ट्स के। आपने फिर दिखाना क्या है? फिर चीमा साहब सबसे मजे की बात, जिसको आप कहते हैं हमारा इंडिया के साथ मुकाबला है, पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग। चीमा साहब इसमें क्या होगा आपके साथ पता है आपको?
आप इससे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। जिस पीएसएल को हमने बड़ा भरम बनाया जी हमारी क्या बात है, पीएसएल छा गया, आ गया, काट रही है, तो हमने बहुत आगे निकल के हम आईपीएल के मुकाबले में उस पीएसएल के फॉरेन प्लेयर्स को एनओसी ही नहीं मिलेंगे उनके बोर्ड्स की तरफ से। कोई फॉरेन प्लेयर नहीं पीएसएल में, फिर एनओसी आपको जब फॉरेन प्लेयर्स को मिलने नहीं है, फिर आपने खिलाना किसे है? डोमेस्टिक प्लेयर्स को। तो डोमेस्टिक प्लेयर्स को कौन देखेगा पाकिस्तान में? खुद भी नहीं चलेगा चीमा साहब ये। मैं कब कह रहा हूँ आप फैसला कर दें, मैं तो नहीं कह रहा, और ना ही मैं फैसले को सपोर्ट करूंगा कि पाकिस्तान बायकॉट करे। पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए क्रिकेट की कि हम खेलेंगे। आप बने में बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कि बांग्लादेश का मामला था, आप बीच में घुस गए, ये आपने टांग अड़ाया वैसे ही प्रिंसिपल के साथ। चले ठीक है, आगे आप सूर्य प्रिंसिपल आईसीसी निकालेगा कैसे? बायलैटरल सीरीज आपकी दुनिया में कैंसिल हो जानी है, फिर आपने खेलना क्या है? इंडिया देखे ना, इंडिया स्कॉटलैंड के साथ साथ बड़े खुश हुए हैं आप बड़े बात इस बात पे आप खुश हुए हैं। इससे पहले जो मैंने बातें बताई हैं उधर आप नाराज थे, ये हमारे लाभ बातें कर रहे हो, ये भी सुन लिया थोड़ी सी। अब आप बड़े खुश हो गए, बिल्कुल अब आप तो बहुत खुश हो गए ना, अंदर खाते आप बड़े खुश है। ब्रॉडकास्टर्स भी चीमा साहब 90% इंडियंस हैं, 90% ब्रॉडकास्टर्स भी इंडिया वाले हैं। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली 250 मिलियन व्यूअरशिप पाकिस्तान की तरफ से कम हो जाएगी, 200 मिलियन वैसे जो बांग्लादेश की तरफ से जा चुकी हुई है। लेकिन 2019 के वर्ल्ड कप में चीमा साहब 300 मिलियन बंदे ने लाइव मैच देखा था इंडिया पाकिस्तान का, जो कि आईसीसी के लिए बहुत ही जरूरी था। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो, आपके T20 वर्ल्ड कप की ओवरऑल जो भी टूर्नामेंट उस वक्त दुनिया में हो रहा होता है तो गिर जाता है, फ्लॉप हो जाता है। आप जो है सर पे हाथ रखे रोते रहे, ये हमने क्या कर दिया? बांग्लादेश तो रो रहा है इस टाइम बैठ के। अब ये ना हो कि बांग्लादेश और आपकी मीटिंग जो है ना एक साथ हो जाए और आप लोग मिलके फिर जो है ना रोना शुरू कर दें, कट्ठे दोनों भाईचारा निभाए। यही चीज था, मैं तो आपको बता रहा हूँ। और अगर आप बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान मैच की बायकॉट की, तो सबसे पहले तो आपके ऊपर सवाल ही निशान है कि भाई आप क्यों करोगे, मसला क्या है? वी आर प्लेइंग ऑन अ न्यूट्रल वेन्यू चीमा साहब, एक न्यूट्रल वेन्यू है, कोलंबो है, इंडिया से निकल के श्रीलंका में आएगा आपके साथ खेलने के लिए, आपको और क्या चाहिए? खेलो, मैदान में फाइट करो, लड़ो और जीतो। ये क्या आप बच्चों की तरह को बोलो नहीं हमें पॉइंट दे देने हैं, और आपको वैसे भी पता है कि खेलोगे फिर भी 2 पॉइंट चल जाने हैं, ना खेलो फिर भी नहीं 2 चल जाने हैं। तो आपने पसंद किया कि भाई हम ना खेलें। मेरे ख्याल से यही है, अगर आप यही पसंद करेंगे कि बगैर खेली उन्हें 2 दे दो, खेल के 2 देने हैं, तो बगैर खेली 2 दे दो। दरअसल आप ना ओवर कॉन्फिडेंट हैं, आपकी सोच, ये जो पॉइंट गुप्ता भाई थे और आप सारे जो ये सोचें रखते हैं ना, मैं तो जो पिछले कुछ दिनों से क्रिकेट को स्टडी किया है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है यार, इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि आपकी सोच, ठीक है ना जी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। चले, अच्छी बात है।